न माधव मास समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। माधव मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। माधव मास अर्थात वैशाख मास 5 अप्रैल से 4 मई तक वैशाख मास माना जाता है। वैशाख मास लक्ष्मीपति को प्रिय है। वैशाख में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। इस मास में जल का दान पुण्यदायी माना गया है। प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, मटके जल से भरे मटके दान करना आदि पुण्य कार्य भगवान को अति प्रिय है। इसीलिए इस वैशाख मास में घर में आए किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति का कम से कम जल से तृप्ति देना हर गृहस्थी का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आपके घर में बाहर कुछ जगह है तो ज़रूर मिट्टी का पात्र रख दें पशु पक्षी जानवरों के लिए जल पीने के लिए। प्याऊ लगवा सकते हैं, मटके लगवा सकते हैं। इससे बिल्कुल भी इस पुण्य कार्य सेवा कार्य से वंचित ना रहें। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा, इस मास में कोई प्यासा पीड़ित महात्मा को शीतल जल प्रदान करता है तो केवल जल पिलाने मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञ करने का फल पाता है। गंगा जी में करोड़ों तीर्थों का वास माना जाता है। ठीक उसी प्रकार वैशाख मास में गांव के या शहर के बाहर की कोई भी नदी या जल में सर्व तीर्थ आकर बसते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो तीर्थों में स्नान करने से और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो वैशाख मास में केवल और केवल जल का दान करने से पुण्य होता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय समुद्र में मिलने वाली किसी भी नदी में स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। यदि आप घर में स्नान करते हैं तो हाथ में दुर्वा या कुश लेकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भागीरथी गंगा भगवान नारायण के श्री चरणों से निकली है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भागीरथी गंगा का स्मरण करें और उसका आवाहन करें। दोनों हाथ जोड़कर हाथ में कुश लेकर पृथ्वी, स्वर्ग और अंतरिक्ष में कुल मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। हे माँ गंगा, वो सभी आप में मौजूद हैं। आपके स्नान करने से मुझे 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो। अंजलि इस प्रकार जल भरकर ये हाथ में लिया, दूसरे हाथ से ढका। नंदिनी, नलिनी, शिवा, शांता, जानवी, विद्याधरी, अमृता, ये बोलते हुए आप अपने मस्तक पर 7 बार जल डालेंगे। नंदिनी, नलिनी, शिवा, शांता, भागीरथी, गंगा, विद्याधरी, अमृता, कई प्रकार के उसके नाम हैं। इनमें से 7 नाम गंगा जी कर लेते हुए अंजलि को भरकर दूसरा हाथ उस पर ढक के आप अपने सिर पर इन 7 नामों को बोलते हुए मस्तक पर जल छांटेंगे, जल डालेंगे। इससे आपको वैशाख मास में
3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कितना सुंदर है ना। हमारा विज्ञान, सनातन संस्कृति का विज्ञान कितना कल्याणकारी है ना। आप घर बैठे तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं, जलदान करने का पुण्य पाते हैं। वैशाख मास में सूर्य अधिक तपते हैं। ग्रीष्म ऋतु 20 अप्रैल से 20 जून तक मानी जाती है। यदि व्यक्ति अपने भोजन में बैलेंस बना ले, जैसे बाहर अधिक गर्मी है तो गर्म पदार्थ भोजन में ना लिए जाएं, तो शरीर अधिक स्वस्थ रहता है। आपका इलाज कोई दवाई या कोई डॉक्टर नहीं है, आपका इलाज आपका भोजन है। इस ऋतु में मिर्च मसालों का सेवन गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से अस्वस्थता, आलस्य और रोग की उत्पत्ति होती है। वैशाख मास में चाहिए मिर्च मसालों का सेवन ना करें, एक समय भोजन करें। फलों का रस, ताजी छाछ, आम का पना आदि इस ऋतु में सेवन करना लाभदायी है। इस महीने में गर्मी की अधिकता के कारण पित्त का प्रकोप होता है। गुलकंद लेना शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दोपहर के भोजन के बाद 1 चम्मच गुलकंद का सेवन करना चाहिए, इससे पित्त शमन होता है। रात को दूध में, आधा ग्लास दूध में 1 चम्मच गुलकंद डालकर पीने से कितनी भी पित्त कारक तकलीफ हो, ठीक हो जाती है। तो आप अपने भोजन में ही कुछ कम ज़्यादा करके अपने स्वास्थ्य को अधिक उत्तम रख सकते हैं। किसी दवाई की या किसी डॉक्टर की या किसी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही भोजन से, जैसे बाहर सूर्य तपते हैं, अधिक गर्म होते हैं, तो आप अपने शरीर में कुछ ऐसे ठंडे पदार्थों का सेवन करें जिससे शरीर में बैलेंस बना रहे, अधिक गर्मी ना बढ़े। 3H, हेल्थ, होटल्स और हॉस्पिटल्स, तीनों को आपने इम्बैलेंस कर रखा है। हेल्थ इतना ख़राब हो गया है कि हॉस्पिटल्स भर गई हैं। हेल्थ क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि होटल में तो जाते हैं पर हम ये सोच नहीं पाते कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हेल्थ आपका है, पैसा आपका है, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करिए। पैसों को कहाँ लगाना है और क्या वस्तु आपके शरीर के लिए उपयुक्त रहेगी, ये ऋतु अनुसार अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो हेल्थ बिगड़ने की बारी नहीं आएगी, जिसके कारण हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल हकीकत है ये बात, जितने जितने रेस्टोरेंट्स, जितने जितने होटल्स बड़े हैं, उतनी उतनी हॉस्पिटल्स बनी हैं। मानते हो ना? आप ही को अपने भोजन में ऐसा सामंजस्य बिठाना है कि हॉस्पिटल जाने की बारी ना आए। आपका हेल्थ आप ही के हाथ में है। तो हेल्थ और होटल में अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो हॉस्पिटल की बारी नहीं आएगी। भगवान माधव को प्रिय लगने वाले इस मास में जल का दान कर पुण्य प्राप्त करें। इतनी छोटी सी चीज़, इसका पुण्य लाभ लें, शरीर स्वस्थ रखें और प्रसन्न रहें।